गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे गुरुदेव हमें समझाते हैं, उन्हीं के शब्दों से बोल रहा हूं। किसी मनुष्य के हाथ में डंडा है, ध्यान से सुनिएगा, किसी मनुष्य के हाथ में डंडा है, उसे डंडे में उस मनुष्य की जितनी शक्ति है, ये यदि एक छोटे से बालक के हाथ में है तो उस डंडे में फिर उस बालक जितनी शक्ति आ जाएगी। यही डंडा किसी पहलवान के हाथ में है तो डंडे में पहलवान जितनी शक्ति आ जाती है। अब सोच कर देखो, यदि यही डंडा भगवान के हाथ में है, उसमें अनंत शक्ति आ जाती है। इसलिए चेतन होते हुए भी जीव जड़ माया के बंधन में है। हम चेतन हैं और माया के बंधन में, देखो कमाल है। माया को श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के अंदर, जो कि कोई भागवत का वक्ता नहीं सुनाता, सब नोट करें इस बात को, जिस किसी ने भागवत सुनी होगी 12वां स्कंद किसी ने नहीं सुनाया होगा, 10वां स्कंद सुनाकर खेला खत्म। और भागवत के अंदर 12वें स्कंद में मार्कंडे जी के वृतांत में समझाया गया, इन्होंने भगवान नारायण से माया देखने का वरदान मांगा। सुन लीजिएगा आप, एक कथा के माध्यम से आपको बता देता हूं। 12वें स्कंद में एक कथा आती है कि मार्कंडे जी ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपकी माया देखना चाहता हूं, इसका मुझे वरदान दीजिए। भगवान सामने प्रकट हुए, बोले मुझे अपनी माया दिखाइए कि माया किसे कहते हैं। तो क्या हुआ, एक दिन संध्या के समय मार्कंडे जी अपने आश्रम में थे, अचानक आंधी तूफान आई, बहुत जोरों से वर्षा हुई, सब ओर जल ही जल दिखता था, यानी सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई, पृथ्वी नजर नहीं आ रही थी, सब कुछ डूब गया। वो भूख और प्यास से मार्कंडे जी इधर उधर भटक रहे थे, थक कर बेहोश हो गए। कभी एक जल जंतुओं के शिकार बन जाते, कभी दुखी होते, कभी भयभीत होते, कभी मर जाते और कभी इसी तरह से रोग इन्हें सताने लगे। इस प्रकार मार्कंडे ऋषि प्रलय काल के समुद्र में लाखों करोड़ों वर्ष तक भटकते रहे। एक टीले पर उन्होंने क्या देखा, एक टीले पर एक बरगद के वृक्ष पर एक नजर आया, पेड़ पर ईशान कोण में एक डाल पर पत्तों का दोना बना हुआ था, इसमें एक सुंदर छोटा सा बालक लेटा हुआ था। इन्होंने जाना चाहा ये बालक कौन है, और उसकी ओर मार्कंडे जी बढ़े। इतने में शिशु की सांस के साथ, ध्यान से सुनिएगा,
बच्चे की सांस के साथ मारकंडे शिशु के पेट में घुस गए। वो भगवान श्री कृष्ण थे, अंगूठा चूस रहे थे और मारकंडे जी उनके पेट में समा गए। पेट में इन्होंने क्या देखा? सृष्टि वैसे ही थी जैसे प्रलय के पहले थी। क्या मतलब? ये जलमग्न होकर संसार जाता कहाँ है? सब भगवान के पेट में चला जाता है, मरता कोई नहीं है। मारकंडे जी आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने सारा विश्व एक छोटे से बालक के पेट के अंदर देख लिया। फिर ये शिशु की सांस द्वारा जब सांस बाहर फेंकी तो बाहर आ गए। वैसे ही प्रलय बाहर देखी, जैसे ही शिशु के पेट में घुसने पहले देखी थी, वैसे ही बरगद का पेड़ था और वैसे ही सब पहले से था। इनके देखते ही देखते बालक अंतर ध्यान हो गया, भगवान गायब हो गए। इन्होंने पाया कि वे अपने आश्रम में ही हैं, पहले जैसे ही हैं, ना कोई प्रलय है और ना कुछ और है। इन्होंने जो कुछ देखा सब सत्य की तरह अनुभव किया था। वास्तव में प्रलय नहीं हुई थी, प्रभु की माया का वैभव था। जो मार्कंडे जी ने अनुभव किया उसे सुन समझकर ये जानना थोड़ा सरल हो जाता है कि प्रभु की माया समझना प्रभु को समझने की भांति वास्तव में असंभव है। अब मुझे नहीं पता किसी भक्त के मुख से आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनी हो और 12वां स्कंद सुना हो। कोई कोई विद्वान माया दो प्रकार की बताते हैं, एक विद्या माया, दूसरी अविद्या माया। विद्या माया द्वारा परमात्मा संसार की रचना करते हैं और अविद्या माया जिससे जीव मोहित हो रहा है। एक माया भगवान की जिसे योग माया कहते हैं, उससे परमात्मा संसार की रचना करते हैं, और एक माया भगवान की दासी जिसके पीछे हम पागल हो रहे हैं। मन और बुद्धि के द्वारा ये माया को नहीं जान सकता। शब्द ध्यान से सुनो। आपके पास हमारे पास है क्या समझने के लिए? बुद्धि। तो बुद्धि तो माइक है, वो माया को कैसे समझेगी? हम खूब खोपड़ी लगाते हैं, खूब गीता के श्लोक रटते रहते हैं, भागवत के श्लोक रटते रहते हैं, हनुमान मंदिर में बाहर खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करे जा रहे हैं। आज तो 144 बार पाठ करना है हनुमान चालीसा का, राम दिख जाएंगे। किससे बात कर रहे थे? मन से और बुद्धि से। ये मन बुद्धि तो प्रकृति माया को नहीं जान सकती, क्योंकि ये दोनों ही प्रकृति के कार्य हैं। मन माया का बेटा है। बताओ, माया के पार केवल भगवान की कृपा से जीव जा सकता है, या तो गुरु की या प्रभु की, इनकी कृपा चाहिए। और इनकी कृपा, ध्यान से सुनिएगा, इनकी कृपा कुछ देकर के नहीं होती, इनकी कृपा मैं का त्याग करने से होती है। अन्य धर्मों में जैसे ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म आदि में माया तत्व का उल्लेख नहीं मिलता। वहां क्या कहते हैं माया को? बता दूं, शैतान। क्या मतलब? जो परमात्मा से विमुख करे वो माया। जब मुसलमान लोग हज यात्रा पर जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं? ये कफन बांधकर जीते जी शैतान को पत्थर मारते हैं और कसम खाकर आते हैं
अब हमारा किसी से कोई मन नहीं, किसी से ममता नहीं करेंगे, लेकिन आकर के वही ढाक के 3 पात होते हैं। बस इनके नाम के साथ हाजी लग जाता है। जैसे आप हम लोग 4 धाम की यात्रा करने के बाद अपने को कहते अब तो भगवान जी कल्याण कर देंगे, हमने 4 धाम की यात्रा कर ली। जो भगवान से विमुख करे वो माया शैतान, और धर्मों में से शैतान कहा गया। विभिन्न चाल चलकर इस प्रकार शैतान कुछ कुछ हमारी अविद्या माया जैसा लगता है, जो कि जीव को मोहित करता है। मैं सरलता से आपके साथ बताने का प्रयत्न करता हूं। माया, जीव और भगवान, इन तीनों के संबंध में कुछ कुछ जानकारी। क्या मतलब, हम जीव हैं, भगवान के हैं, और माया भी भगवान की है। हम भगवान के अंश हैं, वो भगवान की दासी है। गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में और 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में दोनों बातें बताई गई। भगवान को पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। अरे भगवान स्वयं को खुद नहीं जानते, क्योंकि वो अनंत हैं, जिसका कोई अंत नहीं, उसे कैसे जाना जा सकता है। भगवान के संबंध में हम ये जान पाए वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सबके शासक हैं, सर्वज्ञ हैं। सारा ब्रह्मांड भगवान का ही शरीर है। आप सोचिए, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं कि सारा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है। भगवान उससे बड़े हैं। जब ये पूरा ब्रह्मांड प्रलय भगवान के पेट में चला जाता है और भगवान छोटे से बालक हैं। जब सारा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है, सब कुछ भगवान ही है, हम भगवान में हैं और भगवान हम में हैं, उनके बराबर भी कोई नहीं। बड़ा होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण अवतार में, आप लोगों ने सुना होगा कि दावा नल का पान किया, अग्नि को पी गए, 6 दिन की छोटी सी आयु में पूतना का वध कर दिया। एक ही समय में, एक ही काल में, कमाल हो गया। 16,108 रानियों के साथ रहते थे और किसी रानी की ये शिकायत नहीं कि कृष्ण मेरे साथ नहीं उसके साथ रहते हैं। लगाओ बुद्धि। करोड़ों रूप बनाकर गोपियों के साथ रास किया। अपने मरे हुए गुरु भाई को वापस लाकर गुरु माता को प्रसन्न किया। अपनी स्वयं की माता देवकी को अपने मरे हुए भाइयों को लाकर सौंप दिया। ऐसा जब जानकर प्रतीत होता है भगवान सर्वगुण संपन्न है और वो कुछ भी कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि आप और हम लोग तो छोटी छोटी सी बातें सुन करके ही हमारी बुद्धि पागल हो जाती है। बहुत कुछ है अभी चर्चा करने के लिए, मगर चर्चा सुनने का लाभ किसे मिलेगा? जो आत्मा का कल्याण यानी अपना कल्याण करना चाहे। हम पहले अपने कल्याण से, हम अपने परिवार का भी कल्याण चाहते हैं। अपना कल्याण हो गया तुम्हारा? तुम्हें ये ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं? तुम्हें ये ज्ञान हो गया कि मैं परमात्मा का अंश हूं? नहीं, अभी तो नहीं। अभी तो पहले
पेट में दाढ़ी लटकी हुई है ममता मोह आसक्ति की। जब तक अपने को शरीर मानते रहोगे तो धोखा मत दो अपने आप को। आप जो भी कुछ करते हो, मैंने अनंत बार आप लोगों से कहा, हम लोग घोर मूर्ख बन करके स्वर्ग लोक की कामना करते हैं। अरे वहां पर अज्ञान है, अशांति है, तृप्ति है। वहां पर भी यही आपाधापी है माया की। वहां पर भी भगवत प्रेम नहीं है। अब सोचिए, किसी को फुर्सत नहीं है कि सत्संग खत्म होने के बाद मैं अपनी खोपड़ी को खुजाऊं कि ऐसा मैं कब सुधरूंगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। शरीर के लिए डॉक्टरों के पास जाके पूरा पूरा दिन बैठ जाएंगे। शरीर का कल्याण हो नहीं सकता, मरेगा। और अपना कल्याण करने का किसी के मन में प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अब प्रश्न उठता है, ध्यान से सुनो। पहली चीज तो आप सब पुण्य आत्माओं से पूछना चाहता हूं कि वाकई में अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो और संकल्प के साथ करना चाहते हो तो देखो मेरे प्रयत्न करने का कोई लाभ है। और आप कहो बस सुना दो हमको, सुनने से तो कल्याण नहीं होने वाला। डॉक्टर दवा पर्चा लिख करके दे दे। हमारे डॉक्टर साहब से हमारे रिश्तेदार जब मिलते, डॉक्टर साहब हमें दवाई लिख दीजिए, यानी डॉक्टर साहब फीस नहीं लेंगे, दवाई तो लिख दीजिए, जब कभी जरूरत होगी तो हम खा लेंगे। ऐसे लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ही सोचते हैं हम गुरुजी से पूछ तो लें, शायद कभी काम आ जाए। ना ना, कभी काम नहीं आएगा। जैसे शरीर को स्वस्थ करने के लिए दवा का सेवन करना पड़ता है, इसी प्रकार आत्मा का कल्याण करने के लिए मन बुद्धि को शरणागत करना पड़ता है। ये शरणागत कैसे करते हैं? मन और बुद्धि को संसार से हटाकर, परिवार से हटाकर गुरु और भगवान के चरणों में अर्पित करना पड़ता है। क्या मतलब समझ नहीं आया? हम मन निकाल के कैसे गुरु के चरणों में रख दें? रखना नहीं, गुरु के शब्दों पर मन बुद्धि ना लगाना शरणागति है। जो उन्होंने कहा वो मान लेना। मगर हम लोग इतने विद्वान हैं, इतने पढ़े लिखे पहले से हैं, हमने उनसे ये सुना था, उनसे ये सुना था, फिर अपने मन में कंपैरिजन करने लगते हैं। कैसे कल्याण होगा? अभी बहुत चर्चा बाकी है। अभी तो ये समझिए, माया के ऊपर मैंने आपको आज थोड़ा सा मार्कंडे जी के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है कि उन्होंने कहा था मैं माया को देखना चाहता हूं, तो भगवान ने उनको कैसे दिखाया? ये भगवान की माया है। और आप और हम लोग तो माया में इस कदर लिप्त हैं कि उससे निकलना भी नहीं चाहते। 2-2 रुपए की पुस्तकें खरीद लाते हैं बाजार से, उनसे पूजा पाठ करके अपने आप को खुश हो लेते हैं कि हम तो पुजारी हो गए, हम तो भक्त हो गए, हमें देवी जी के पाठ करने आ गए, हमें गणेश जी की स्तुति करनी आ गई। अपना पता नहीं कि मैं कौन हूं, और हमारी पूजा सही हो गई, हमारी भक्ति सही हो गई, अपना ज्ञान नहीं कि हम कौन हैं। कोई भक्त भजन सुनाना चाहेगा आज?
या गुड्डी जी से सुनवाएं? है जी? हाँ, आप सुनाइए। हम तो भाई सभी से रोज पूछते हैं। गुड्डी जी तो अपनी पुस्तक निकाल के तैयार थी, अब आप सुनाइए। नहीं नहीं, यह गायक से, भगवान को गायक की जरूरत नहीं है, भगवान को तो भाव की जरूरत है भाई। सुनाइए सुनाइए। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, अरे चाहे लगा लो भैया सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, आवागमन लगी दुनिया में, आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट भैया, जगत है। आवाज किसकी आ रही है भैया? आवाज साफ नहीं आ रही राजकुमार जी, आपकी आवाज के साथ साथ किसी और की आवाज भी आ रही है। नहीं नहीं, कहीं नहीं आ रही आवाज ना, आपकी आवाज के साथ साथ ही आ रही है। पता नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है कमरे में। जब आप बोलते हो तो कोई और आवाज भी आती है साथ में। अच्छा, आवागमन लगी दुनिया में, आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट की भैया, जगत है रेस्टोरेंट, अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे ये तंबू टेंट की भैया, जगत में, जगत है, जगत में कोई न रेस्ट परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट की भैया, घूमो दिल्ली कैंट, जगत में कोई न परमानेंट की भैया, कोई न परमानेंट, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, राष्ट्रपति जनरल कर्नल हो, राष्ट्रपति जनरल कर्नल हो, चाहे हो लेफ्टिनेंट की भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, ये काल सभी को खा जाएगा, ये काल सभी को खा जाएगा, अरे लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट की भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट, अपने गुरु जी के प्रभु दफ्तर में, अपने गुरु जी के प्रभु दफ्तर से, अरे मत होना अबसेंट कि भैया, मत होना अबसेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राधे राधे जी। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलिए लाल जी का सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे भैया। देखो राजकुमार जी ने बता दिया।